सभी उर्वी की मदद से पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड रूम में पहुंचती है और वहां कंप्यूटर पे कुछ ढूंढती है, लेकिन उसे नहीं मिलता है। फिर वो बाहर आ जाती है और अपने घर पहुंचती है। वहां तारा उसे रोक के कुछ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रिद्धि याद आ जाती है, तो वो उससे कहती है मैं बाद में बात करूंगी, अभी मुझे कुछ काम है। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी बच्चों के कमरे में कुछ ढूंढ रही है और उससे सारा कमरा उलट पुलट हो जाता है। तभी तारा आके उससे पूछती है कि तुमने बच्चों का कमरा उलट पुलट क्यों कर दिया। तब सभी कहती है मैं कुछ डिपार्टमेंट की फ़ाइल ढूंढ रही थी, वो नहीं मिल रही है। तारा सोचती है कि सस्पेंड होने के बाद भी डिपार्टमेंट की फ़ाइल ढूंढ रही है। अपनी मम्मा को सामान ढूंढते देख के, परेशान देख के सई नील को फ़ोन लगाती है और उससे कहती है कि इमरजेंसी है, मेरी मम्मा का कुछ सामान खो गया है, वो उन्हें मिल नहीं रहा है। तो नील कहता है बेटा, जब आदमी टेंशन में होता है तो उसे नहीं मिलता है, तुम अपनी मम्मा के पास जाओ और कहो। फिर नील सही से कहता है कि अपनी मम्मा के पास जाके कहो कि वो रिलैक्स हो जाएं, लंबी सांस ले, 5 मिनट शांत रहे, उन्हें याद आ जाएगा कि वो सामान कहाँ रखा है। सही धन्यवाद कह के अपनी परी मम्मा के पास जाती है। ढूंढ ढूंढ के थक के सभी बिस्तर पे बैठ जाती है। तभी सही उसके पास आती है और उससे कहती है कि फूफी अंकल ने कहा है कि आप आँख बंद करके लंबी सांस लो और 5 तक काउंट करो, आपको याद आ जाएगा कि आपने सामान कहाँ रखा है। सभी सही की बात सुन के उसे हक कर लेती है। सभी सही के कहने पर ऐसे ही करती है। तब उसे याद सा लगता है कि कहीं वो चीज़ ऑफिस में ही तो नहीं रखी है। फिर वो सही को कहती है अपने फूफी अंकल से थैंक यू बोलना बेटा। सभी रजत के ऑफिस में जाके अपना सामान ढूंढ रही है। तभी पीछे से तारा आ जाती है तो सही रुक जाती है। तब तारा भी ढूंढती है तो लॉकर में एक गिफ्ट मिलता है। तारा उसे खोलती है। तारा वो गिफ्ट खोलती है तो उसमें से सही की यूनिफॉर्म पहने हुए एक फ़ोटो होती है, जिसे देख के तारा जल जाती है। और उस ऑफिस का सारा ड्रामा श्रीचंद अपने घर पर देख रहा है। नील अपने कमरे में बैठा हुआ सभी और रजत की फोटोए और उस केस पे डिस्कस आपस में अब खुद ही खुद डिस्कस कर रहा है। तभी केशव फाइल लेकर आता है इस केस से संबंधित और नील को देके चला जाता है। नील उसमें से देख के ये डिसाइड करता है कि जो कार वहाँ खड़ी थी उस कार की चेकिंग होनी चाहिए। फिर नील अपने ऑफिस से निकल के वहाँ मौके पे जाने के लिए निकल जाता है। इधर सही अपने कपड़े पैक करके एक बैग में रख के कहीं जाने के लिए निकलती है। तभी नील वहाँ आ जाता है। नील उस घटना वहाँ पहुँचता है जहाँ उस थाने में जहाँ गाड़ी खड़ी है वो कार के में वहाँ जाता है और उस कार के अंदर की तलाशी लेता है। कार के अंदर की तलाशी लेते हुए उसे एक टॉफ़ी मिलती है। उस टॉफ़ी पे देखता है स्टार भी है और ये सोचता है ये टॉफ़ी तो तेजस्विनी के बैग में भी थी। फिर वो उसे खोल के ता है तो उसमें टॉफ़ी के अंदर उसे रूबी रतन मिलता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये रूबी रतन इतना छुपा के क्यों लाया जा रहा है। फिर नील गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी वहाँ सभी पहुँच जाती है। नील और सभी में फिर बहस होती है। फिर नील आगे चला जाता है। सभी कार में ढूंढने लगती है लेकिन उसे कार में कुछ नहीं मिलता है। फिर नील सभी के पास आता है। फिर उसके पास ऑफ़र रखता है कि हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। सभी उससे हाथ नहीं मिलाती है और मना कर देती है। सभी नील की गाड़ी का पीछा करती है। इधर श्रीचंद के घर पे श्रीचंद का आदमी उसको आके रिपोर्ट करता है। वो बताता है रिद्धि को किडनैप कर लिया है, सभी को किडनैप करके उसे ऑफ़र दे दिया गया है। नील चौहान हाउस जाता है। वहाँ देखता है कि
लक्ष्मी तेजू की फ़ोटो के आगे रो रही है तो नील जाके कहता है उससे कि मैं आपका दुख दर्द कम तो नहीं कर सकता, लेकिन आप तेजस्विनी को बेटी मानती थी तो बेटा मान के आप मुझे अपना दुख दर्द बता सकती हैं। लक्ष्मी नील से कहती है कि हम तेजस्विनी को तो खो चुके हैं, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते कहीं तुम ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ हो जाए। तो नील मना करता है कि आप चिंता मत करिए। नील कहता है कि जब तक मैं तेजस्विनी के कातिल को जेल के अंदर नहीं पहुंचा देता तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। नील जो ढूंढ रहा है वो उसे उसके तेजस्विनी के ब्रीफकेस में नहीं मिलता है, तो वो लक्ष्मी पूछती है कि क्या ढूंढ रहे हो। उसने कहा कोई टॉफ़ी ढूंढ रहा हूँ। तो वो बताता है कि हाँ, टॉफ़ी तेजू के पास है, वो वेदू के पास है। तो फिर नील वहाँ वेदू के पास जाता है, उससे टॉफ़ी का पैकेट लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी गाड़ी में कट के टॉफ़ी खोलता है तो उसमें जो बड़ी वाली टॉफ़ी होती है उसमें से रूबियाँ निकलती हैं। सभी वहाँ आ जाती है और उससे कहती है चोर मैं नहीं, चोर तुम हो। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सभी अपना घर में आकर अपना बैग लेके कहीं जा रही है। तभी नील वहाँ पहुँचता है और उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है। सभी फिर मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तो नील सोचता है मुझे इसका पीछा करना चाहिए, ये कहाँ जा रही है और क्या कर रही है।